भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार थे या नहीं थे, इस बात को जानने के लिए हमें भरत तिवारी का बैकग्राउंड जानना होगा। भरत तिवारी बिहार के बिलौटी गांव के रहने वाले थे और वो हमेशा समाज की भलाई का काम करता था और उस गांव के लोगों का भी यही कहना है कि भरत तिवारी बहुत नेक लड़का था और वो समाज के काम में हमेशा लगा रहता था। दरअसल ये घटना शुरू होती है जवनिया गांव से, जहां पिछली बार आई बाढ़ में गांव के बहुत से लोगों का घर पानी में डूब जाता है। इस घटना के बाद भरत तिवारी उन लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं और जितना हो सके उन लोगों का मदद करता है। इसके बाद भरत तिवारी उन बेघर लोगों के लिए प्रशासन से मदद मांगता है और प्रशासन के सामने लोगों की मांगे रखता है। भरत तिवारी का कहना था कि बाढ़ में हुए बेघर लोगों को अच्छी जगह पर जमीनें दिया जाए और उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। दूसरी मांगे थी कि उन लोगों को मुआवजा और सरकारी सुविधाएं दी जाए। तीसरी मांगे थी कि कटाव रोकने के लिए ठोस तटबंध और सुरक्षा कार्य किया जाए और चौथी मांगे यह थी कि जवनिया और आसपास के कटाव प्रभावित लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मान्यता देकर समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन जब 1-1.5 साल तक प्रशासन से उसे किसी भी तरह का मदद नहीं मिलता है तो वह प्रशासन के खिलाफ बोलने लगता है। और आज जो लोग यह बोल रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, यह वही लोग हैं जब 15 तारीख को भरत तिवारी का पहला वीडियो हाथ में हथियार लेकर वायरल हुआ था तो लोगों ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है, अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। लोगों ने बिना बैकग्राउंड जाने ही भरत तिवारी को अपराधी घोषित कर दिया, बस इस आधार पे क्योंकि उसके हाथ में हथियार था। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि भरत तिवारी ने अपने जीवन काल में कितने लोगों की मदद की और उसने किस कारण से हथियार उठाया है। 16 तारीख को जब यह बात सम्राट चौधरी तक पहुंचता है, सम्राट चौधरी कहते हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और इसके तुरंत बाद 17 तारीख को भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इनकाउंटर करना सही था? इनकाउंटर किया जाता है आत्मरक्षा में और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना बंदूक पुलिस के सामने फेंक दिया था। तो इससे साफ हो जाता है कि वह व्यक्ति उस टाइम निहत्था था। फिर पुलिस झूठ क्यों बोल रहा है कि उसने गोली आत्मरक्षा में चलाई? नहीं तो तुम सोचो, निहत्थे व्यक्ति को 5 गोली मारने का क्या मतलब है? पुलिस चाहते तो उसे 1 गोली मारकर भी जिंदा पकड़ सकते थे, लेकिन उसे 5 गोली मारा गया। इससे तो यही साबित होता है कि वह लोग किसी भी तरह से भरत तिवारी को मारना चाहता था। तो मैं बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी से कहना चाहूंगा, यह जल्दबाजी तब कहां चली गई जब अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर हॉस्पिटल घुसते हैं और एक आदमी की हत्या कर देते हैं। आपने क्या किया? जब बिहार में कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तब तो आप उसे रोक नहीं पाते हैं और जब कोई व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ बोलने लगता है तो आप लोग तुरंत उसका इनकाउंटर करवा देते हैं।